बताता हूँ अभी, वही करेंगे। मीन करना है आगे। चलो कॉपी निकाल लो जल्दी फटाफट, अभी जो लोग आए जल्दी। और बातें बंद कर दो, अब हो गया। वही करना है अभी। देखो कल सेंट्रल टेंडेंसी का मीन पढ़ा था हमने, कंटिन्यूअस सीरीज। बातें बंद कर दो। पीछे वाले उसको बोलो पीछे। सेंट्रल टेंडेंसी में मीन में कल हमने दो मेथड देखी थी। कौन कौन सी? अज्यूम्ड मीन, स्टेप डेविएशन। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट थी इकोनॉमिक्स क्लास 11th, जो स्टैटिस्टिक्स आता है। ठीक है, फाउंडेशन के लिए जो शॉर्ट ट्रिक यूज करना है हमको, वो उसमें कैलकुलेटर ट्रिक भी देखी थी। एक क्वेश्चन अभी दे रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन उसको पहले अज्यूम्ड मीन से करना है। पीछे वाले जो बात कर रहे हैं अब चुप हो जाओ, बहुत देर हो गई ना। और जो पीछे बैठे हैं आगे आ जाओ जल्दी, इतनी दूर नहीं बैठना है। क्या ही करोगे, बाहर ही चले जाओ। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको अज्यूम्ड मीन और स्टेप डेविएशन दोनों से करना है पहले एक क्वेश्चन, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक करेंगे। ठीक है, ताकि एक बार रिवाइज हो जाए, छोटा क्वेश्चन है। फाइंड द अर्थमेटिक मीन बाय assumed mean and step deviation method. लास्ट क्लास इंटरवल 60 to 70। ठीक है, 8, 15, 12, 9, 6। ऑनलाइन अगर स्क्रीन में नहीं आ रहा हो तो मैं लिख देता हूँ 50 to 60 के बाद यहां पर लिख रहा हूं मैं 60 to 70 लास्ट क्लास इंटरवल है, और इसका फ्रीक्वेंसी है 6। 60 to 70 की फ्रीक्वेंसी 6 है। अज्यूम मीन मेथड से पहले मीन निकालो, कल जो किया था। क्या हो गया? अज्यूम्ड मीन मेथड से पूरा फॉर्मूला लिख करके पूरी मेथड से करो इसको। ठीक है, ताकि प्रैक्टिस हो जाएगी कि लिखना कैसे है इसको। करेक्ट, 43 आंसर आ रहा है। एक्स बार की वैल्यू 43, चेक कर लो। आंसर इज 43।
आ गया हो स्टेप डेविएशन से कर दो उसको, अज्यूम्ड मीन से हो गया हो स्टेप डेविएशन से। स्टेप डेविएशन लिख लिया देख के उसका पूरा? तो देख के और देख लो, कभी लिख लिया हो तो। अच्छा तो ये क्या है? ये भी तो क्वेश्चन है। अज्यूम मीन से आ गया हो स्टेप डेविएशन से निकाल लो। 43, आंसर तो वही आएगा, प्रैक्टिस करनी है उसमें, एग्जाम में दोनों में से कोई भी मेथड आ सकती है। फॉर्मूला पूरा लिखना, कोई शॉर्टकट यूज मत करना इसमें, ठीक है? अज्यूम्ड मीन इस बार बड़ा इजीली मिल गया होगा। बीच वाली वैल्यू है इसमें। क्लास इंटरवल हमारे पास ऑड नंबर्स में है इस बार, 1 2 3 4 5 नहीं 6 है टोटल। 5 ही है, 5 है। 5 क्लास इंटरवल, तो तीसरे वाले को अज्यूम मीन माना होगा, मिडिल वैल्यू। आ गया तुम तीनों का? हो गया? 43 आ गया दोनों मेथड से। चलो अब कैलकुलेटर वाला एक बार फिर से बता रहा हूं मैं, जिसका हो गया ठीक है, बाकी लोग सुन लो। कैलकुलेटर वाली ट्रिक्स जो फाउंडेशन में यूज करना होगी,
उसमें ये कोई भी मेथड नहीं चलानी है, कोई अज्यूम मीन, कोई डायरेक्ट मेथड, कुछ नहीं करना, स्टेप डेविएशन वगैरह। कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है, कैसे करना है फिर से समझ लो, कल भी बात हुई थी, जिसको नहीं समझ में आया था उनके लिए, ठीक है। पहले पूरी मेमोरी क्लियर कर लो, ठीक है। फोकट बात मत करो बीच में, अभी क्या बीच में एक बोलेगा फिर समझ में नहीं आएगी, इसलिए जो बोल रहा हूं वो करते जाओ, जिसने कर लिया अच्छी बात है, ठीक है। अब देखो, हमको करना क्या है पहले वो समझ लो। हमको चाहिए समेशन एफ एक्स अपॉन में समेशन एफ। तो सबसे पहले तो नीचे का समेशन एफ मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल कैलकुलेट कर लो, वो तो ऐसे हो जाएगा। कितना हो रहा है इसका टोटल? 50 हो रहा है, ये अपने को पहले से पता होना चाहिए। समेशन एफ कितना है आपका? 50। ठीक है यहां तक? समेशन एफ मतलब समझ रहे हो, नीचे वाले नंबर्स का टोटल, ठीक है। हाँ, अब देखो, अपने को एफ और एक्स का मल्टीप्लाई करते करते इनका सम चाहिए। कैलकुलेटर पे इस चीज को हम किससे करते हैं? एम प्लस वाला जो बटन है आपका, ठीक है। तो अब देखो, एफ तो अपने पास है, ये सारी चीजें एफ है जो नीचे लिखी हुई है। प्रॉब्लम किसका है? एक्स का। तो एक्स अपन एक साथ निकालते हुए एफ को मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे, और एक्स निकालने का कल मेथड बताई थी। जैसे यहां से अगर आपको एक्स निकालना है तो आपको 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2 करना है, तो आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो कैलकुलेटर पे हम लोग सबसे पहले, सभी लोग शुरू करो, 20 प्लस 30 इक्वल टू कितना आया? 50 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू कितना आया? इंटू 8 इक्वल टू दबाओ, एम प्लस दबा दो, इतना आ गया। अगले वाले में सेम चीज करो, 30 प्लस 40 इक्वल टू डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू इंटू 15, फिर इक्वल टू एम प्लस। ये हो गया सेकंड का। सेम थर्ड में फॉलो करते जाओ आखिरी तक। लास्ट में वो 6 तक पहुंच जाओ तो रुक जाना। अच्छा, आखिरी में जब वो इंटू 6 करोगे तब भी एम प्लस दबाना है, ठीक है। इंटू 6 एम प्लस, वहां तक हो गया। जैसे ही वहां तक हो गया उसके बाद एम आर सी प्रेस करो। एम आर सी जो आया है वो आपकी समेशन एफ एक्स की वैल्यू आई है। इसको डिवाइड कर दो किससे? 50 से। देखो क्या आया आंसर, आ गया सभी का। एक बार फिर से ट्राई करो इसी क्वेश्चन को फिर से, थोड़ा सा स्पीड में करने की कोशिश करना। 43 आ रहा है कि नहीं? बिना बातें करे पीछे वाले प्रैक्टिस कर लो एक बार और। कर लिया? एक बार और देख लो, प्रैक्टिस के लिए बोला था। सभी का आ गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। इसको क्वेश्चन पहले लिखेंगे पूरा, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक से ही करना, ठीक है। और एक बार अगर आ जाए तो एक बार और प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि प्रैक्टिस ही लगेगी इसमें, ठीक है। चलो, पहले सभी लोग क्वेश्चन लिखना, ठीक है। फाइंड द अरिथमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा। पूछा हुआ एग्जाम में।
हम्म। ऑप्शंस लिख दे रहा हूं मैं। बिना मुंह चलाए सॉल्व करो। ठीक है, डिस्कशन मत शुरू कर दिया करो बीच में। ऑनलाइन किसी का आंसर आया तो बताना। ऑप्शंस ये हैं। देखो मैंने कल भी बोला था, आंसर इनके बीच में ही आता है। क्लास इंटरवल जहां से शुरू हुई जहां खत्म हुई, इनके बीच में ही आंसर होगा। ऑप्शन सारे करीब करीब वाले हैं। 416, 417, 418 एक्यूरेट आना चाहिए। आ रहा है आंसर ए। आंसर ए आ रहा है, बिल्कुल सही है। वाह भाई। देख लो पढ़ने लग गया ये आगे बैठने के बाद। तो जो लोग पीछे बैठने वाले हैं वो भी आ जाओ आगे आगे धीरे धीरे। जिसका नहीं आया वापस ट्राई करो। 416.71, 416.71 आ रहा आंसर। ऑप्शन ए आ गया। बिना पेन चलाए ये मेथड फाउंडेशन में यूज करनी, ठीक है, उसमें मत कर देना इकोनॉमिक्स में। बोले लाओ ये आता हमको, तो वो भी दे देंगे अंडा, बोले हमको भी आता देते। ठीक है। आ गया। ऑप्शन ए सभी का। हो गया सभी का इधर। नहीं आया। क्यों नहीं आया? हाँ, कैलकुलेटर। क्या बोल रहे, सुनाई दिया क्या? हाँ उसका क्या? नहीं आया। फिर से देख लो। क्या करना है, ध्यान से सुना करो, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, फिर से समझो। ये प्लस ये डिवाइडेड बाय 2 जो आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करना है और m प्लस दबा देना है। इतना ही करना है। फिर उसके बाद सेकंड, ये प्लस ये डिवाइडेड बाय 2 इंटू दिस, फिर से m प्लस। ऐसे करते करते यहां तक आना है, MRC प्रेस करना है और डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी का टोटल। इसका टोटल कितना आया था?
308 से डिवाइड कर देना है इसको, बस ये करना है। हाँ चलेगा। चलो एक और फटाफट निकाल दो, सिंपल क्वेश्चन, प्रैक्टिस हो जाएगी। सी आई है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। फ्रीक्वेंसी है 5, 8, 15, 16 एंड 6। देखते हैं क्या आंसर आ रहा है इसका, आया किसी का? ट्वेंटी सेवन सही है। 27, 27 आ रहा है क्या, चेक करो मीन। 27 करेक्ट है। हो गया। 11th की इसके बाद है, इसके बाद ही लगेगी। 3:30, 3:30 से 4:30। पता नहीं, मेरे को नहीं पता, नहीं कुछ वो शायद प्रैक्टिस शीट वगैरह डली हुई है ना, कुछ प्रैक्टिस शीट वगैरह लिखी हुई है। हाँ इको की। हाँ वो भी है। बीएसटी का है तुम्हारे शेड्यूल में, मैंने भी देखा था। हम्म। अब वो नहीं पता। आ गया सभी का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब थोड़ा सा टाइप चेंज है। क्वेश्चन लिख लो ये वाला। करते हैं, समझते हैं अभी।
अलग टाइप का क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा समझा दो पहले, उसके बाद करना। लेस देन मेंशन किया हुआ है इसमें। लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50। अब देखो ये जो डेटा है, सबसे पहले उस दिन जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखी थी हमने, तो दो टाइप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती थी, एक लेस देन टाइप और एक मोर देन टाइप। कभी भी डेटा साफ साफ लिखा हुआ है लेस देन लेस देन लेस देन, मतलब कौन सा डेटा हुआ ये? लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब एक चीज बताओ, वो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो फ्रीक्वेंसी है या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है? सीएफ है। कैसे पता चल रहा है? देखो एक तो मैंने बोला था रटने वाली ट्रिक की वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में रहती है, यहाँ पे देखो वैल्यूज बढ़ती चली जा रही है। एक चीज तो वो हो गई। लॉजिकल वे में क्या समझा था कि अगर लेस देन 10 मार्क्स 5 बच्चों के आए हैं, अगला लेस देन 20, 13, तो इसमें ये 5 इंक्लूडेड होंगे। पक्की बात, किसी के मार्क्स अगर 20 से कम है तो जाहिर सी बात है 10 से भी तो कम है। ठीक है, तो ये 13 में ये 5 इंक्लूडेड, मतलब एक चीज समझ में आ गई, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो हमको जो शॉर्ट ट्रिक हमने सीखी है उसमें समेशन एफएक्स चाहिए होता है, फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। तो पहले क्या निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी। और क्लास इंटरवल बना सकते हैं। जैसे पहला दिया, पहले तो फ्रीक्वेंसी बना लो। फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी सबसे पहली? 5। अब इसमें क्या करते हैं, माइनस करते जाते हैं। 13 में से 5 हटा दो, कितना बचेगा? अगला क्या होगा, निकालते जाओ फ्रीक्वेंसी सारी। नेक्स्ट कितनी होगी? लास्ट वाला कितना? 3। ये फ्रीक्वेंसी आ गई। अब जो लेस देन 10, लेस देन 20 लिखा हुआ है, इसके क्लास इंटरवल बना लें। लेस देन 10 को 0 to 10 लिख लें। लेस देन 20 को 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और ये लास्ट 40 से 50। अब शॉर्ट ट्रिक यूज करके आंसर बता दो क्या आ रहा है। क्लास इंटरवल आ गए हैं, फ्रीक्वेंसी आ गई है, कैलकुलेटर वाली ट्रिक से मीन कैलकुलेट करो, क्या आ रहा है? नहीं, गलत कर रहे हो। करना पड़ेगा ना, वही तो ट्रिक है, तो फिर कहां से आएगा? फ्रीक्वेंसी ही मल्टीप्लाई करते हैं जब भी तो निकाली है। वो सीएफ है, उसका कोई काम थोड़ी है। करेक्ट, 22.33, ऐसा कुछ आंसर आ रहा है। 22.3 समथिंग इज द मीन। आ गया? आया? देखो, कॉपी। निकाला पूरा, कैलकुलेट किया उसको? कैसे निकाला? हाँ हाँ ठीक है। किसको? निकाल के देखो जरा कैलकुलेटर को। तुम्हारा आ गया? तुम लोग किसके इंतजार में बैठे हो? ये खाली आंसर तो मैं ऐसे ही लिख दूंगा, किताब में छपे हुए हैं। तो फिर तुमने बात कर रहे हो मैं बैठ के तुम लोग। सेम वही करना है, 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 m प्लस। आ गया आंसर? चलो।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ऑप्शन सी करेक्ट। 33.68 आंसर है। जिसका नहीं आया दोबारा शुरू कर दो, आंसर लाओ। क्या गलती? अरे यार भाई, एग्जाम में यही तो चीजें समझनी है। सीएफ अभी बताया था, इंक्रीजिंग ट्रेंड डिक्रीजिंग ट्रेंड चलता है। इसमें कहाँ दिया है सीएफ? नैन प्रो। हाँ, इन्फेंट के लिए। 33.6। पीछे सबका आ गया। अच्छा, अभी तक किस किस के आंसर नहीं आ रहे? शॉर्ट ट्रिक की बात कर रहा हूँ। ऐसा कोई इधर, इनसे पूछना आ गए? शॉर्ट ट्रिक से आंसर आ रहे हैं? चलो नेक्स्ट एक और करो। फ्रीक्वेंसी अलग है इसमें। वहां पे एग्जाम में ये बताने में नहीं आ पाऊंगा सीएफ है कि एफ है, वो इसलिए खुद समझो उसको।
करेक्ट, 400.5 आ रहा है, स्पीड में आ रहा है। मेन चीज ये है। और देखो ये मीन की प्रैक्टिस ज्यादा इसलिए कर रहे हैं, इसके बाद जब डिस्पर्शन पढ़ोगे, मीन डेविएशन, उसमें मीन निकालना पड़ेगा। जब मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन पढ़ोगे, मीन डेविएशन वगैरह, उसमें मीन निकालना पड़ता है बार बार। हो गया, आंसर आ रहा है इसका ऑप्शन बी, 400.58। आ गया सभी का? थोड़ा चेंज करते हैं, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला। आप थोड़ा शॉर्ट ट्रिक को ब्रेक देके एक मेथड कर लेते हैं, मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो इको में आता है क्वेश्चन, ठीक है? लिखना क्वेश्चन नेक्स्ट। पता है तुम लोगों की बहुत आवाज आ रही है आज, 4-5, और तुम लोग 12th वाले, तुम्हारे तो बहुत कम समय बचा हुआ है। फिर इनको छोड़ दो, चंबल वाले हैं, इनको भी 1-1.5 साल है। तुम लोग तो ध्यान दे लो। ऑप्शन बी है उसका आंसर। इसको अभी शॉर्ट ट्रिक से मत करो, मेथड से करो। क्या करेंगे देखो, डायरेक्ट मेथड लगा ले इसमें, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ वाला। अब इस क्वेश्चन में एक चीज समझना, फ्रीक्वेंसी एक गायब कर दी है, उसकी जगह एक्स लिख दिया, उसकी वैल्यू चाहिए। सबसे पहले क्या करते हैं अपन, एक्स निकालते हैं, ठीक है? तो पहले थर्ड कॉलम एक्स का बना लो, सभी लोग को आ जाएगा। कितनी आ रही है एक्स की वैल्यू पहले? 15, 25, 35, 45, ठीक है ये। अब नेक्स्ट चीज क्या होती है, एफ एक्स, एफ इंटू एक्स, इनको मल्टीप्लाई करना। कितना होगा? 20, ये 15x हो जाएगा। ये कितना आ रहा है? 225। ये कितना आ रहा है? 175। ये कितना आ रहा है? 270। यहां तक आ गया। अब देखो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, पहले इसका टोटल कर लो, समेशन एफ एक्स और समेशन एफ का टोटल बताओ कितना आ रहा है। एफ का कितना? 24x नहीं होगा, 24 प्लस एक्स होगा। ये चीज का ध्यान रखना है, बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी नहीं तो। प्लस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। प्लस कर रहे हैं तो प्लस एक्स में चलेगा। 690 प्लस 15x, क्या ये सही है? क्रॉस चेक कर लो। 690 प्लस 15x सही है, ठीक है। अब देखो मीन का फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। मीन क्वेश्चन में दिया होता है जब मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आता है। कितना दिया है देखो, 26, मतलब एक्स बार की जगह कितना रखेंगे? 26। समेशन एफ एक्स की वैल्यू कितनी आई? 690 प्लस 15x। समेशन एफ कितना है? 24 प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू बताओ क्या आ रही है? 26 इंटू 24 कितना हो गया? कितना आया? 624 प्लस 26x इक्वल टू 690 प्लस 15x। एक्स एक्स वाले एक तरफ, तो 26x माइनस 15x
उधर 690 माइनस 624 कितना हो गया ये देखो। 11x इक्वल टू कितना आ रहा है माइनस करके 66, तो x इक्वल टू 6 आ गया क्या, आ रहा है 6। मिसिंग फ्रीक्वेंसी। इस तरह से अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है क्लास 11th इको के अंदर तो पूरा मेथड लगा के सॉल्व करना है, ठीक है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी सिंगल भी आ सकती है, दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज भी आ सकती हैं, उसमें इक्वेशन बन जाती है, ठीक है, वो भी करेंगे। हो गया ये सभी का। अच्छा, अब इस क्वेश्चन यदि मान लो ये फाउंडेशन में आ गया तो क्या करोगे, ऑप्शन ट्राई करना है। जैसे ऑप्शन मतलब आंसर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, इसको x की जगह सिंपली 6 पुट करके जैसे हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं उसमें चेक कर लेना मीन कितना आना चाहिए, 26। मीन अगर 26 आ गया तो वो ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। एक बार कर लो क्रॉस चेक कैलकुलेटर से इसको, फ्रीक्वेंसी की जगह 6 रख के। कहां से लिखना है कृष्णा, ठीक है। यहां से आ रहा है क्या देखो 26। तो अब इसमें चार ऑप्शन होंगे, किस्मत होगी पहली बार में लग जाए बहुत अच्छी बात, नहीं तो 4 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। और चारों भी नहीं आया 26 तो फिर से चारों बार करना पड़ेगा, मतलब कहीं ना कहीं गलती कर दी। तो उसका ध्यान रखना, प्रैक्टिस जरूरी है इसलिए, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा काफी सारा, ठीक है। प्रैक्टिस होना चाहिए तो एक ही बार में आंसर आता है, ठीक। चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला है, इसको ऑप्शन से ही ट्राई करना, ठीक है। एक प्रैक्टिस हो जाएगी, लास्ट क्वेश्चन बाकी कल करेंगे। लेकिन इसमें क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है इसमें। मीन दिया हुआ है एक्स बार की वैल्यू 67.45, ये गिवन है। और टोटल जो दिया हुआ है, टोटल मतलब फ्रीक्वेंसी का सम, समेशन एफ, वो दिया हुआ है 100। ये दो चीज गिवन है, ठीक है। 60 से 62, 63 से 65, 66 से 68, 69 से 71, 72 से 74। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5, 18, एक्स, वाई 8। ऑप्शंस हैं 44 एंड 28, ऑप्शन बी 42 एंड 27, ऑप्शन सी 16 एंड 15, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। एक्स वाई दोनों निकालने हैं, ठीक है। कैलकुलेटर से ऑप्शन ट्राई करो।
42 एंड 27 आंसर आ रहा है, बी आ रहा है। 42 एंड 27 डायरेक्ट बी वाला ही रखा था क्या, पहले ये रखा। फोर्टी टू एंड 27, ठीक है। तो अगर दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी आई तो भी ऑप्शन से उठाना है, सिंगल आया तो थोड़ा सा इजी लग जाएगा। तो इस तरह से मीन, अभी हाँ एक चीज, मीन कैलकुलेशन समझ में आ गया तीनों सीरीज का। अब इसकी प्रॉपर्टीज बची हुई हैं जो कल करेंगे। फिर प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चंस फाउंडेशन में सबसे ज्यादा आते हैं, प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। तो कल करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन। हाँ हाँ ना, 11th का है, वही मैं देख रहा हूँ अभी। 2:30 3:30 अपना हो गया, उसके बाद 3:30 4:30 मैथ से अभी 11th का। बाकी 12th वालों का बीएसटी है। पता नहीं तुम लोगों का आरएम 1 एंड 2 का डला हुआ है, इको वर्कशीट 5:15 से 6। एक बार पूछ लो मैडम से जाकर, नीचे जाकर जॉब